बोला नहीं नहीं बहुत बड़ी बात है, हम छोटी हल्की पुत्री करती नहीं। बोले म्योंग का काला जादू बहुत फेमस है। एक बार हमारे मुंह से बंगाल निकल गया था। के बाद 1947 के बाद में भारत की आजादी के बाद पहली बार किसी भारत के किसी ग्राम पंचायत में या हम किसी के मन की बात बता पाए या ना बता पाए, पर हे बालाजी जो दरबार में आवे उसकी मनोकामना पूरी हो जावे, इससे बड़ा कुछ भी चमत्कार नहीं है। समझ गए? ये सबसे बड़ा चमत्कार है, कार्य की सिद्धि होना सबसे बड़ा चमत्कार है। तुम किसके लिए पागल हो? हमारे बारे में बताओ। अरे भाई तुम्हारे बारे में तुम्हें खुद पता है, हमारी क्या आवश्यकता बताने की। बहुत हंसते हम अकेले में कि बताओ जिस बाप से वो पैदा होते हम उनका नाम बता देते हैं, वो ताली पीटते। देखो कितनी विचित्र बात है। अब तुम बताओ। अरे भाई ये हनुमान जी ने ये जो कृपा या सिद्धि दी है इसलिए नहीं दी है कि तुम्हें चमत्कार दिखाए जाएं, ये इसलिए दी है कि तुम्हारा भरोसा हनुमान जी के प्रति और बढ़ जाए। तुम्हारा भक्ति के प्रति। और देखो हम तुमसे रुपया तो लेते नहीं है, तो कोई हमारा स्वार्थ तो है नहीं है। रुपया हम तुमसे लेते नहीं, ठटरी भराओ, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। हवन करेंगे, पहले बहुत बढ़िया था, तो कोई भीड़ नहीं रहती थी, बढ़िया मंदिर में मंगल शनिवार भीड़ आती थी, खूब रात भर टिक्कड़ खपते थे, रातों भर बढ़िया गप्पें चलती थी, लंबी लंबी हम फेंकते थे। हवन कर रहे, हा क्या आनंद था। जब से टीवी में आ गए आगे के लोग सब बर्बाद हो, सब नींद गई सो गई, भोजन गौ सो गौ, सब छूट गौ। मान बढ़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी, और स्वामी जी गुरु जी सुनन लागे, सो किस्मत हमारी फूटी। इसलिए हम संपूर्ण सकल समाज से जो पूरे दरबार प्रांगण में लास्ट तक बैठे हैं, आज के दरबार में हम करबद्ध प्रार्थना करना चाह रहे। हम आपको चमत्कार नहीं दिखाना चाह रहे, चमत्कार दिखाने के लिए रोज दरबार नहीं लगाते। हमारा एकमात्र उद्देश्य है तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाए, और कोई स्वार्थ नहीं है हमारा। हमारा मात्र इतना स्वार्थ है कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, और तुम हनुमान जी की भक्ति पा जाओ, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हारी हनुमान जी की भगत हो जावे। बाकी कोई दूसरा स्वार्थ हमारा नहीं है। सीधी सीधी बात है, ये बात को प्रमाण देने की भी आवश्यकता नहीं, सीधी सीधी बात है। ना हमें तुमसे सम्मान चाहिए, रुपया लेते ही नहीं है, केवल इतना चाहिए बड़ी परिपक्वता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ इसी जन्म में तुम हनुमान जी का अनुभव कर पाओ। केवल तुम हनुमान जी का अनुभव कर पाओ। कली काल के राजा हैं, चारों युग परताप है परिसिद्ध, ऐसे हनुमान जी के तुम साधक हो जाओ। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। हम जिन बालाजी की दम पे बात बोल रहे, बताओ हमारे जैसे अनपढ़ गवार आदमी 12 देश नापे, आप लंदन की संसद में बुलाया गया, हम वहां गए तो हमसे भारत के जो हमारे साथ वाले थे वो पूछने लगे आप क्या बोलोगे। हम कि अब जो वहां भगवान बुलाएगा सो बोलेंगे। कि जो हमारा वहां का उद्बोधन है लंदन की संसद का, उसको अभी हमको कल खबर मिली, वहां के पत्रकारों ने इंग्लिश में डबिंग करके वहां पर चलाया है। ताइए हमारे जैसे आदमी, मूर्ख आदमी वहां तक पहुंच गए, किसकी बल पर? बालाजी की कृपा की बल पर। कौन बालाजी? जहां 7 वर्ष से अनवरत अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा, ऐसे बालाजी, उनकी शक्ति का क्या कहना, जहां हिंदू राष्ट्र का झंडा लहरा रहा। हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा है, दरबार में कई ऐसे जानकार बैठे जिनके पास खूब विद्या थी। गुवाहाटी के पास असम में गांव है म्योंग। म्योंग का काला जादू बहुत फेमस है। एक बार हमारे मुंह से बंगाल निकल गया था, वो असम में है। असम का एक बहुत बड़ा म्योंग का काला जादू, तुम गूगल पे डालना म्योंग का काला जादू पूरे वर्ल्ड में फेमस।
हमारे पास काहे को आया तो दरबार में था। 3-4 दिन बाद वो बुढ़ा हमें मिला, तो बोला कि हमको आपसे कुछ इमरजेंसी में बात करनी है। हम कहा कर लो, हम तो फ्री हैं। बोला नहीं नहीं बहुत बड़ी बात है। हम कहा हम छोटी हल्की पुत्री करती नहीं। बोले हमारी शक्ति वापस लौटा दो आप। हमने कहा कि आज तक लई नहीं है। हमने कहा हमारी खुद की क्या शक्ति है, हमें खुद नहीं है पता। अरे बोले आप हमें जानते हो? हम कहा हम नहीं जानते, तुमने अभी अभी बताया कि म्योंग के हो। बोले हम 4 दिन पहले आपके दरबार में बैठे थे और आप पर्चा बना रहे थे। हम कहा हम तो रोज बनाई बोलते। बोले हमने अपने देवता से कहा कि जा ई को पर्चा गलत करे और पर्चा बनवा वो बंद हो जाए अब। बोले तब से वो लौट के नहीं आओ। तो हम तो मस्ती के मूड में थे, चाय फुरक रहे थे। हम कहे भैया देख कहूं घूम रहा हूं ये। भाई देख ले, हम तो याता पता बता दी 3-4 जगह होते पता कन्या कहूं घोषणा गाओ कहूं घूम रहा हूं ये। अरे बोले वो ऐसा वैसा नहीं है, वो बहुत पावरफुल है। उन्होंने कोई नाम लिया, बंगाली नाम लिया, फलाना बंगाली फलाना देव। बोले अब आप हमें अपना चेला बना दो। फिर हमने उनसे पूछा कि आपने ऐसा किया क्यों? बोले हमारे गांव में आपकी चर्चा चली यूट्यूब देख के कि ये बहुत शक्ति वाला बनता है, इसको कोई मुंह तोड़ जवाब दे तो बात चलेगी। तो हमारे गांव में जो हमारे मित्र जानकार थे उन्होंने कहा कि तोरे पास तो अच्छी विद्या है और जा ये हल्के से लड़का हाँ बाबा हाँ ठिकाने लगा के आ। तो बोले हम ठिकाने लगा के आए थे, अब हम घर नहीं जा पा रहे। हम आपसे मात्र ये कहना चाह रहे हैं कि जिन बालाजी के सामने हम बैठ करके आपकी अर्जी लगाने के लिए बैठे हैं, इतने सामर्थ्यवान हैं, इनके सामने भैया हाँ, लेकिन तुम हमारे चक्कर में पढ़ो तो हलवा ना पाओ। हम जिन बालाजी के चरणों में हैं तुम भी उन्हीं के चक्कर में रहो। हमारी निजी कोई सामर्थ्यता नहीं है, यहाँ जो भी क्षमता है बालाजी की है। ऐसे हनुमान जी बालाजी महाराज कि जहां दान पेटियों में आने वाली राशि से गरीबों की बेटियों का घर बसाया गया, जहां लाखों लोगों की उन्होंने बिगड़ी बनाई। छोटा सा गांव है गड़ा, छोटी सी ग्राम पंचायत है। भारत के इतिहास में 1947 के बाद 1947 के बाद में भारत की आजादी के बाद पहली बार किसी भारत के किसी ग्राम पंचायत में या किसी प्राइवेट जगह पर ऐसी घटना हुई है कि 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों दर्शन करने आए। ये पूरी सामर्थ्यता बागेश्वर हनुमान जी की है। और मजेदार बात सुनो, हम टोपी वालों की ठटरी खोल के बारते कि नहीं? हमारे मन में था कि हमको दुबई में कथा करनी है। अब बताइए दुबई में कथा कोई सोच सकता है? मुस्लिमों का देश है शुद्ध, जहां की एयरपोर्ट पे भी अजान बजती हो। और दुबई में बताओ अपने राम पिछले साल बहुत बड़ी कथा ठोक के चले आए।